everyone, this is Muhim and you're watching our channel Young Instructor. Today once again I'm with you with a structure that is about interjection. We must know what is interjection. Interjection होता क्या है. Moving forward to the explanation, we have some of the terms to explain it. Those words which are used to show or express sudden feelings or इमोशंस. पहले समझते हैं फीलिंग्स और इमोशंस होते क्या हैं और सडन का मतलब यहाँ पर इनसे रिलेट क्यों कर रहा है. फीलिंग्स हमारे एहसासात होते हैं, इमोशंस हमारे जज्बात होते हैं. मतलब वो एहसासात और जज्बात जो कि अचानक सडनली आ जाते हैं वो हमारे पास होते हैं इंटरजेक्शन. उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंटरजेक्शन की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर सपोज अगर कोई भी ऐसी इवेंट हालात होते हैं उनके बिना पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं. फॉर सपोज वी हैव आउच, ओ नो, अलाज, हुर्रे, wow, and these are 5 of the interjection which are used frequently or mostly they are used. आउच को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब भी कोई भी ऑब्स्टिकल फेस हो या तो फिर हमने फॉर सपोज मोस्टली हमसे ज़ख़म के तौर पर चोट लग जाती है तो उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने कहा आउच. याद रखना इंटरजेक्शन को जब भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद फिर मूव ऑन अपनी जो स्टेटमेंट होती है आप उसे लिखते हैं. स्टेटमेंट आगे पूरा का पूरा एक सेंटेंस होता है दैट इज़ कंटेनिंग द कंप्लीट सेंस बट वी ऐड द इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस दैट इमोशन और फीलिंग. आउच, आई स्टेप्ड ऑन नेल. आउच मतलब मेरी एक्सप्रेशन है कि मुझे ज़ख़म लगा. क्यों लगा, किस वजह से लगा? कि मैंने कीले पर स्टेप कर लिया यानी कदम रख लिया. ओ नो, ओ नो हम कभी भी एक सैडनेस सर्कमस्टेंस के थ्रू आ जाते हैं या एक ऐसा सर्कमस्टेंस होता है वहाँ पर हम अपनी एहसासात तासुरात को ज़ाहिर करने के लिए आया कि हम इस पर हम पर असरअंदाज हो चुका है, हम इससे उदास हैं, तो वहाँ पर हम अपनी एक्सप्रेशन को ओ नो के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं. जैसे मैंने कहा ओ नो, what a match they lost. Oh no, what a match they lost. अगर यहाँ पर मैं कहूँ what a match they lost, यहाँ पर it means कि मैं कह रहा हूँ उन्होंने मैच लॉस कर दी. इसके साथ साथ मैं अपने तासुरात को भी ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इस पर मैं भी उदास हूँ और मुझे भी गम है. अलाज हम डीपली जो सदमात होते हैं या डीपली कोई फॉर सपोज इस तरह हम इंतकाल के लिए या तो फिर कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि सानिया के तौर पर होते हैं वहाँ पर हम अपने असरात तासुरात ज़ाहिर करने के लिए अलाज इस्तेमाल करते हैं. फॉर सपोज अलाज जैसे हमने कहा ताज़ियत के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. अलाज हिज फादर हैज़ डाइड. इट मीन्स यहाँ पर मैं उनके साथ हमदर्दी कर रहा हूँ, अपने एहसासात को जो मेरे जज्बात हैं वो ज़ाहिर कर रहा हूँ अलाज के ज़रिए. देन वी हैव हुर्रा. हुर्रा जैसे फॉर सपोज हुर्रे भी प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन मोस्टली हुर्रा प्रोनाउंस किया जाता है. जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका हो, समा हो, वहाँ पर हम झूम उठते हैं तो वहाँ पर ये इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं. जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द कंपटीशन. यानी कि यहाँ पर हम झूम उठे, अपने तासुरात ज़ाहिर किए हुर्रे या हुर्रा के ज़रिए. जैसे हमने कहा कि हमने कंपटीशन मुकाबले को जीत ली. देन एट लास्ट वी हैव वाव. वाव भी हम ज़्यादा सरप्राइज़ होने के लिए जब हम सरप्राइज़ हो जाते हैं किसी भी रिज़ल्ट या किसी भी काम से तो वहाँ पर हम वाव के इस्तेमाल करें. जैसे इफ़ यू से दैट वाव, वाव व्हाट अ रिज़ल्ट, what a result he has got.
व्हाट अ रिजल्ट ई हैज़ गॉट। ये तमाम तरह हमारे जर्नल स्टेटमेंट जो कि हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ हम कुछ ऐसे अल्फाज टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो कि इन्हीं सेंटेंस के तासुरात को पहले ज़ाहिर किया जाता है। अगर इंटरजेक्शन को सेंटेंस से निकाल दिया जाए तो यहाँ पर सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट है, लेकिन उसके सेंटेंस के साथ साथ हम अपने फीलिंग और इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए मज़ीद एडिशन करते हैं इंटरजेक्शन की। ये थी हमारी स्ट्रक्चर रिलेटेड इंटरजेक्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।